हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट का 11th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन है। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के साथ आप लोगों के द्वारा मोस्ट डिमांडेबल चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन अप्लाइड मैथ फर्स्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका यूज करके और सारे चैप्टर्स भी सॉल्व किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप सभी लोगों को डिफरेंशिएशन टफ लगता है तो आज इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा और आपको लगेगा कि पूरी मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन से ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है। आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। अवकलन, चैप्टर का नाम अवकलन है। डियर स्टूडेंट्स, अवकलन जो है ना, वो एक प्रोसेस है। बोर मत होइएगा, बेसिक लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। यहीं से इस चैप्टर की हम न्यू रखेंगे, तो बहुत ही धीरे धीरे लेकर के आपको चैप्टर के अंदर इंटर कराएंगे, फिर आप एक स्पीड पकड़ लेंगे, आराम से डिफरेंशिएशन करने लगेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। तो अवकलन जो है डियर स्टूडेंट्स, वह एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब प्रोसेस होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, उसी तरीके से अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन भी एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। अवकलन करने के पश्चात जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको हम लोग अवकल गुणांक, उसे हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अर्थात अवकल गुणांक, और उसका क्या मीनिंग होता है, उसको किस तरीके से फाइंड किया जाता है। ध्यान से समझिएगा। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा डियर स्टूडेंट्स, अवकल गुणांक। ध्यान देना, अवकल गुणांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग डीसी भी कहते हैं। तो अवकल गुणांक क्या होता है, ध्यान से समझिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन में आपको पढ़ा चुका हूं, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, यह सब आप लोगों को पता होगा। मैं आपको पहले इसको डिफाइन करके दिखाता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, ध्यान रखना। कहते हैं यदि y इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है। अब देखो, y इक्वल टू एफ एक्स लिखा है तो y x का फलन है। y x का क्या है, फलन। इसका मतलब y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। तो इसके अवकल गुणांक को ध्यान रखना, तो इसके अवकल गुणांक को dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स से प्रदर्शित करते हैं। समझाता हूं, टेंशन न लेना। प्रदर्शित करते हैं। अभी ये तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। मैंने क्या लिखा, इफ y इक्वल टू एफ एक्स, यदि y बराबर एफ एक्स एक फलन है, तो इसके अवकल गुणांक को dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे dy बाई डी एक्स दिखा दो या एफ डैश एक्स दिखा दो। ये क्या है, अवकल गुणांक। ये क्या है, अवकल गुणांक अर्थात डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। इसी को इंग्लिश में बोलना चाहे तो हम लिखेंगे इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन, y equal to fx is any function, then its differential coefficient is denoted by, किसे डिनोट करते हैं भाई, f डैश x r dy बाई डी एक्स। अब इसको मैं समझाता हूं, इसका मतलब क्या है, उसके बाद फिर इसकी मैं डेफिनेशन, यहां पर डेफिनेशन लिख दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से। जैसे डियर स्टूडेंट्स y इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, यहां थोड़ा सा आप हमारे अकॉर्डिंग समझिए, फिर यहां भी मैं डेफिनेशन लिख दूंगा और उसके अकॉर्डिंग फार्मूलों का धीरे धीरे डेरिवेशन होगा, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। y इक्वल टू एफ एक्स लिख दिया गया, तो इसका मतलब है कि y x का फंक्शन है। ध्यान देना सभी लोग, y x का फंक्शन है, इसका मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x। y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है, y की वैल्यू x पर निर्भर करती है। अब सपोज करिए हमने
इस x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज किया dx, जिसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। तो जाहिर सी बात है कि जब y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है तो y की वैल्यू में भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वह चेंज सपोज कर लीजिए वो क्या हो गया, dy हो गया। इसका मतलब भी क्या है, स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ y में चेंज है और ये है। तो y की वैल्यू में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू में चेंज जो आता है इसी को डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहा जाता है। इसलिए अब मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखने वाला हूं, वेयर, ध्यान रखना, वेयर एफ डैश एक्स आर, जिसको हम क्या दिखाते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल होगा, देखो किसके, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान में एच। इसका मतलब समझो, देखो इसमें किया क्या गया है कि हमारा कोई फंक्शन fx था, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, x की वैल्यू में थोड़ा सा चेंज। देखो ध्यान से यहां थोड़ा समझाता हूं मैं, x था, x को चेंज कर दिया गया x प्लस एच तक। तो जो हमारा फंक्शन था वो कहां से कहां तक चेंज हो जाएगा, fx प्लस एच तक। भाई पहले वैल्यू x थी, अब चेंज होकर अगर x प्लस एच हो गई तो फंक्शन में x की जगह पे x प्लस एच रख दो। तो अगर हम इसकी वैल्यू में चेंज करेंगे तो इस बाद वाले में से पहले वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू में चेंज, या आप कह सकते हैं y की वैल्यू में चेंज, और नीचे क्या है x की वैल्यू में चेंज। इसी को dy बाई डी एक्स कहते हैं, मैंने यहां पर बताया है। लेकिन यहां पर हमने क्या बोला है स्टूडेंट्स, यहां मैंने बोला स्मॉल चेंज मतलब थोड़ा सा परिवर्तन। कितना थोड़ा सा परिवर्तन, तो उसके लिए हम लिमिट का यूज कर लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं, अवकल गुणांक कहते हैं। समझ रहे हो। इसी चीज को एक तरीके से और भी दिखाया जाता है, ध्यान से समझो, सब कुछ समझा दूंगा। इसी को एक तरीके से और भी किस आप बुक में पाएंगे, आर करके इसको ऐसे भी लिखा होगा, ध्यान रखिएगा। इसको आर करके किसी बुक में आप ऐसे देखो, ये हो सकता है आपको कम समझ में आ रहा हो। अभी मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना, हो सकता है कम समझ में आ रहा हो, पूरा समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आप लोग खाली देखते चलिए बस। किसी बुक में इसको स्टूडेंट्स आप ऐसे भी पाएंगे, कैसे, एफ डैश एक्स आर, इसको dy बाई डी एक्स कह देते हैं, इक्वल होगा लिमिट यहां पर डियर स्टूडेंट्स लिखा होगा डेल एक्स टेंस टू 0। आप जैसे आपके पास जो बुक होगी उसमें आप देखेंगे तो यही डेल एक्स का ही यहां पर यूज किया गया होगा, डेल एक्स या डेल्टा एक्स, ठीक है। ये इस तरीके से डेल्टा एक्स टेंडिंग्स टू 0, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स और माइनस में एफ एक्स होगा अपान में डेल्टा एक्स होगा। कहीं कहीं ये वाली डेफिनेशन भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी। सर दोनों में चेंज क्या है, देखिए यहां पर जो स्मॉल चेंज है, इसमें देखो, इसमें जो स्मॉल चेंज हुआ है उसको h से डिनोट किया गया है, और इसमें जो स्मॉल चेंज हुआ है उसको जो है डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। बस दोनों में यही इतना डिफरेंस है। कुछ समझ में आया आप सभी लोगों को। देखो ध्यान से, हमने आपको बताया अवकल गुणांक का मतलब, यदि y इक्वल टू एफ एक्स एक फलन है तो इसके अवकल गुणांक को dy बाई डी एक्स या f डैश एक्स से प्रदर्शित करते हैं। या इंग्लिश में लिखना हो तो इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन देन इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाई f डैश एक्स आर dy बाई डी एक्स। अब ये dy बाई डी एक्स कैसे निकाला जाता है, तो dy बाई डी एक्स इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, लिमिटिंग या सीमांत मान, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। व्हाट इज दिस, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन अपॉन द चेंज इन द वेरिएबल। इसी की लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमें इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मिल जाता है। अब इसके लिए दो नोटेशन यूज हुआ है, कहीं कहीं ये यूज होता है, कहीं कहीं ये यूज होता है। वैसे स्टैंडर्ड नोटेशन यही वाला है, लेकिन इसको समझने में आसानी होती है, इसलिए मैंने दोनों यहां पर लिख दिया है। अब ये जो फार्मूला आपको यहां से मिला, कुल मिलाकर के ये सब आपको समझ में आया होगा। ये केवल डेफिनेशन थी, नहीं भी समझ में आया होगा तो कोई टेंशन नहीं है, आप इतना नोट करिए। फिर मैं आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं और चीजों को आपको समझाता हूं। अवकल गुणांक की डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखा था, ये मात्र एक खाना पूर्ति थी, आप कह सकते हैं ना, एक फॉर्मेलिटी थी जिससे मैं आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की डेफिनेशन लिखा सकता था। अब ध्यान से सुनो हमारी बात। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है और हमें क्या निकालना है, इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, या आप कह सकते हैं डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला मिल गया है
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ये फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स क्या निकालने का, ये फार्मूला है इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड करने का। और ये जो फार्मूला आपको मिला है इसको प्रथम सिद्धांत सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम सिद्धांत सूत्र कहा जाता है, या इसको हम लोग इंग्लिश में फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला इसको हम लोग कहते हैं। इसी फार्मूले की हेल्प से जितने भी फंक्शंस होते हैं उन फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला जाता है। अब इसको लिखने का एक तरीका मैंने और भी बताया, वो भी आप समझ लीजिए। क्या बताया है? एफ डैश एक्स इक्वल होगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपान में डेल्टा एक्स। ये भी नोट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ पा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि नहीं समझ पा रहे हैं? यहां पर जो स्मॉल चेंज हो रहा है उसके लिए एच का यूज किया गया है। यहां लिख देता हूं वेयर एच आर डेल एक्स आर स्मॉल चेंज या स्मॉल क्वांटिटीज आप कह सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इसका यूज करो या इसका। जनरली मैं इसी का करूंगा अभी आप लोगों के लेवल पे। जैसे जैसे हम हायर क्लास में जाएंगे तो वहां पर यही नोटेशन हम लोग यूज करने लगेंगे। तो इसी की हेल्प से डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दिए गए फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड करते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, उसका यह एक प्रॉपर फार्मूला आपके सामने आया है। इसको आप सभी लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। नोट करिए, धीरे धीरे समझते चलिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, 100% समझ में आएगा, समझते चलना। तो ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, अवकल गुणांक क्या है। अब हम लोग समझते हैं अवकलन क्या है। अवकलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डिफरेंशिएशन, जो चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक, अवकलन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन जो है वह एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब होता है, उसी तरीके से डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन भी होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम अगर लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं द प्रोसेस, ध्यान देना, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग differential coefficient of any function is called differentiation। ये हमने लिखा है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। किसी भी दिए गए फंक्शन के डिफरेंशियल कोफिशिएंट को फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है, उसको प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं, उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। हिंदी में लिखना चाहेंगे यहां क्या लिखेंगे, किसी फलन के अवकल गुणांक को प्राप्त करने की प्रक्रिया अवकलन कहलाती है। समझ आ गया आप लोग? समझ आया? ये है इसकी डेफिनेशन। तो आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अवकल गुणांक क्या है और अवकलन क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या है और डिफरेंशिएशन क्या है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को यही नहीं क्लियर होता है। और अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज़ नहीं क्लियर होगी ना, तो उस सिचुएशन में जब आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे उसमें आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखाया जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंशिएशन है, टेंशन मत लो यार, कहीं भाग नहीं, आराम से सीखना है आप सभी लोगों को। देखो, मैं आपको पहले से ही बता दिया हूँ कि अगर आप सभी लोगों को मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ना, आपके अपने डीडी सर से पढ़ना, थोड़ा धैर्य रखिए और चीज़ों को गहराई से सीखिए हमेशा के लिए।
भाई सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के पास हो जाते हैं, लेकिन जब डिफरेंशिएशन को अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, जब आप इंजीनियर बन जाएंगे, तो आपको इसका प्रॉपर नॉलेज होगा ही नहीं, तो आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, तब आपके लिए समस्या होगी। इसलिए बेहतर तरीके से मैं ये बता रहा था कि डिफरेंशिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन जस्ट जैसे ही आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आपको पढ़ा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब वही डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, उसका यूज क्या है हम लोग सीखेंगे, वहां पर इसका यूज होगा। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में जैसे ही आप पहुंचेंगे, आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा। उस स्टूडेंट के इंटीग्रेशन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, और उसमें कई सारे चैप्टर हैं सेकेंड सेमेस्टर में इंटीग्रेशन में। थर्ड सेमेस्टर में जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाएगा। तो वहां सब ये सब चीजें अगर नहीं पता होंगी तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए डिफरेंशिएशन बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा आसान है, इसलिए इसको ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, पूरा लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। कहीं कुछ टफ लगेगा ना तो उसको मैं और आसान करूंगा, बस आप टेंशन मत लीजिए। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखो, जैसे हमने बताया कि डिफरेंशिएशन अवकलन जो है वो एक प्रोसेस है, यह एक प्रक्रिया है। जैसे कौन सी प्रक्रिया है, कौन सी प्रोसेस है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एटसेट्रा। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो प्लस का साइन होता है एडिशन का, ये माइनस का है, ये मल्टीप्लाई का है, ये डिवाइड का है ना, सबको पता ना, ये जोड़ का चिन्ह है, ये घटाव का या घटाना कह सकते हैं, ये किसका है, गुणा करने का है, ये किसका है सर, भाग का है, ये आपको पता है। तो अगर सर ये हमारा जो डिफरेंशिएशन है, जो अवकलन है, अगर ये भी एक प्रक्रिया है तो इसका भी कुछ चिन्ह होना चाहिए। जी हाँ, होता है। इसका चिन्ह होता है बच्चों d/dx। क्या होता है, d/dx। d/dx का मतलब होता है दिए गए फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। d/dt इसका मतलब जिसके सामने लग जाएगा उस फंक्शन का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये एक्चुअल में क्या है, ऑपरेटर है। क्या कहा जाएगा इसको भैया, ऑपरेटर है, जिसको हम लोग प्रक्रिया संक्रिया कह सकते हैं। तो ये ऑपरेटर है। अगर किसी जैसे 5 के सामने प्लस लग गया, इसका मतलब ये 5 को 2 से ऐड कर दे रहा है। वैसे ही d/dt ऑफ t स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये जो t स्क्वायर है उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। ये क्या है, ऑपरेटर है। जैसे d/dx आप साइन x लिख दिया गया, इसका मतलब यहां पर ये साइन x को x के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। अगर कहीं लिख दिया गया d/d थीटा आप साइन थीटा लिख गया, इसका मतलब ये साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में हमेशा डिफरेंशिएशन किया जाता है। और ये जो डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई। तो इसलिए यहां पर याद रखिएगा, यहां पर जो ऑपरेटर लगेगा वो d/dx लगेगा, या d/dt लगेगा, या d/d थीटा लगेगा, या जो भी वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सम फंक्शंस। ठीक है, जो मेन फंक्शंस हैं उनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उनका हम लोग डेरिवेशन करते हैं और उनका क्या रिजल्ट होता है, क्या उसका आंसर होता है। आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है, टॉपिक लिखिएगा आप सभी लोग, मानक फलनों के अवकल गुणांक। ध्यान से समझते चलना डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, ये बेसिक लेक्चर है। ठीक है, मानक फलनों के अवकल गुणांक, मानक फलनों के अवकल गुणांक। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। यहां पर आपको कुछ फार्मूले बताए जाएंगे। ठीक है, उन फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करना यहां पर सीखेंगे। ठीक ना, ध्यान दीजिए। सबसे पहला आप लोग यहां पे सीखेंगे, पहला फार्मूला वो होगा
डी बाई डी एक्स ऑफ सी इक्वल टू 0। व्हाट इज सी? सी इज एनी कांस्टेंट फंक्शन। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, इफ वी डिफरेंशिएट एनी कांस्टेंट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल। भाई कांस्टेंट है तो चाहे टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक्स के, वाई के, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करता है पता ही नहीं, क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अब मान लो कि हमें क्या करना है, इस फार्मूले का डेरिवेशन करना है। तो अभी जो आपको बताया गया फर्स्ट प्रिंसिपल जिसका मैंने नाम लिखा था, वहां पर एक जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा भैया, वो फार्मूला याद होना चाहिए आपको। एफ डैश एक्स इक्वल था लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, याद होगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान में एच। ये फार्मूला था जो अभी अभी मैंने आपको सिखाया था। इसी फार्मूले की हेल्प से इन सभी का डेरिवेशन किया जाता है। डरिए मत, सबका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ा सा आप सभी लोगों को बताऊंगा, फिर मैं इन सारे फार्मूलों का डायरेक्ट यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सपोज करिए हमें प्रूफ करना हो कि किसी कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, किसी अचर फलन का जो अवकल गुणांक होता है, वो 0 होता है। कैसे प्रूफ करेंगे? आइए इसको प्रूफ किया जाए। इसको हम क्या करें? प्रूफ करें। ध्यान देना सभी लोग। प्रूफ हमें क्या करना है? एफ एक्स इक्वल टू क्या है? सी। टू प्रूफ, ध्यान देना, हमें प्रूफ करना है कि हियर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, या इसको हम ऐसे भी लिख रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाट कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? आइए करते हैं, टेंशन न लीजिए आप लोग, ध्यान से समझिए, पूरा समझ में आएगा। देखो यहां पर हियर एफ एक्स इज इक्वल टू सी है, देन आप मुझे ये बताएंगे कि यहां पर अगर हम एफ एक्स प्लस एच निकालते हैं तब भी सी ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई वैल्यू पुट करोगे वही आएगा। देयरफॉर बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स जो आप निकालेंगे वो हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान में एच। ये फार्मूला है जो अभी मैंने आपको सिखाया है। सॉल्व करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है भैया? सी है, माइनस सी है, अपान में कितना है? एच है। देख पा रहे हैं आप लोग? जब सॉल्व करेंगे आप सभी लोग तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0, 0 अपान एच आएगा, तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। इससे हमारा ये प्रूफ हो गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज इक्वल टू 0, जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, जो उसका डेरिवेटिव्स होगा, वो हमेशा 0 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? जैसे कहीं आया डी बाई डी एक्स ऑफ 5 तो क्या हो जाएगा? 0। जैसे कहीं आया डी बाई डी एक्स ऑफ 10 की पावर 5 तो क्या होगा? 0। किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव्स होगा, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा, वो हमेशा डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? 0 होगा। इस चीज को आप सभी लोगों को याद रखने की आवश्यकता है। तो आपको हम बताएं तो आपके सिलेबस में भैया ध्यान रखो, आपके सिलेबस में फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है? आपके सिलेबस में फर्स्ट प्रिंसिपल आई होप नहीं है। तो जब फर्स्ट प्रिंसिपल से लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको उसको करना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ये जैसे हमने एफ, देखो जनरली अगर हम डायरेक्ट फार्मूले की बात करें तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन कभी कभी कहेगा कि प्रूफ करिए या फाइंड करिए तो करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि जो साइन एक्स है, साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है भैया वो 0 होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। लेकिन सॉरी क्या बोल रहा हूं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो कॉस एक्स होता है, लेकिन इसको डायरेक्ट ना लिख करके कभी कभी इसको निकालने की जगह, मान लो 5 मार्क्स में आ गया कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, तो जनरली एज अ फार्मूला तो हम लोग यूज करेंगे ही। क्या यूज करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये तो हम एज अ फार्मूला यूज कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ध्यान रखें
5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कि साइन एक्स का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करिए, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, ये जो फार्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल बताया गया है, इस फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें उसका डेरिवेशन करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा रिजल्ट आएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग इस मेथड से सॉल्व करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल पे, उसके बाद फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद मान लीजिए अगर आता है कोई साइन का, कॉस का, टेन का, तो मैं अलग लेक्चर के माध्यम से फर्स्ट प्रिंसिपल से उसको प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, वो भी आप लोग कर लेंगे। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से आता भी है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है हमारे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेकाट, इन्हीं का आता है। तो अगर जरूरी समझा जाएगा तो एक अलग लेक्चर इसके लिए रख दिया जाएगा। अभी हम लोग पढ़े थे मानक फलनों के अवकल गुणांक, जिसमें हम सभी लोगों ने एक पहला फार्मूला पढ़ा है d/dx ऑफ c = 0। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन = 0। ये हमारा पहला फार्मूला है। दूसरा देखिए, d/dx ऑफ x⁴n का है nx⁴n-1, nx⁴n-1 सबसे ज्यादा यूज होता है। देखो ध्यान से कैसे, जैसे कहीं आया d/dx ऑफ x⁵, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 5 सामने आएगा, x⁵ इसका मतलब 5x⁴ इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे कहीं पर आया d/dx ऑफ x⁻⁻7, तो -7 सामने आएगा, x⁻⁻7-1, तो -7x⁻⁻8, ये जो है इसका भैया क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये दूसरा फार्मूला। ये जितने भी फार्मूले मिले हैं यहां डिफरेंशिएशन में हम इन्हें डायरेक्ट यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। इनको हम सभी लोग डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन इन सब का डेरिवेशन कैसे हुआ है सर, उसी मेथड से हुआ है जो अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया है। क्लियर हुआ? अब थर्ड फार्मूला आप सभी लोग देखिए। अगला आप देखेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वो क्या होता है, d/dx ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और d/dx ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। अगला देखिएगा d/dx ऑफ टेन एक्स, है ना, टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec² x होता है। अगला देखेंगे d/dx ऑफ cot x, इसका डिफरेंशिएशन -cosec² x होता है। अगला देखेंगे d/dx ऑफ sec x, इसका डिफरेंशिएशन sec x × tan x होता है। इन सब को एज अ फार्मूला आपको लर्न करना है। 8 है d/dx ऑफ cosec x, इसका होता है माइनस में cosec x इंटू में cot x। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। इधर देख लीजिए सभी लोग, यहां से लेकर के यहां तक जो फार्मूले लिखे गए हैं ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस साइन x होता है, tan x का sec² x होता है, cot x का माइनस cosec² x होगा, sec x का sec x इंटू tan x होगा, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x होगा। सर ये सब कहां से आया, सर ये सारा का सारा डेरिवेशन उसी फर्स्ट प्रिंसिपल के फार्मूले से किया जा चुका है। तो कभी कभी ये एग्जाम में आता है, लेकिन डेरिवेशन मैं देख रहा हूं कि कभी आया नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा कि अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से आता है आपके एग्जाम में, कभी कभी पूछा जाता है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल पर मैं एक लेक्चर रख दूंगा और इन सब 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेशन करा के भी दिखा दूंगा। अभी केवल इनको फार्मूला एज अ फार्मूला आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट फार्मूला देखिएगा, 9th, ये है भैया d/dx ऑफ log x⁻⁴e, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। 10 ध्यान रखिएगा, ये है d/dx ऑफ log x⁻⁴a। log x⁻⁴a का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/a log e⁻⁴a, log e⁻⁴a। ये जो है डियर स्टूडेंट्स किसका होता है, किसका, log x⁻⁴a अगर रहेगा तब उसका जो है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये होगा। इस चीज को आप सभी लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला है d/dx ऑफ a⁴x, ये होगा आपका a⁴x log a⁻⁴e,
log a बेस टू e जो है इसका रिजल्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इतना हो गया। आगे देखिए, ये फार्मूला हो गया। अगला देखिए d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का जो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट होगा वो e की पावर x ही होगा। इसको मैंने रेड कलर से अलग कर दिया क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पर भी वही आता है और इंटीग्रेट करने पर भी वही आता है, इसलिए इसको हमने अलग तरीके से हाईलाइट यहाँ पर कर दिया है। क्लियर हो गई बातें। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप लोगों ने पढ़ा ना, साइन इनवर एक्स, कॉस इनवर एक्स, टाइन इनवर एक्स, कॉसेक इनवर एक्स, सेक इनवर एक्स, ये पढ़े हैं आप लोगों ने, उनका भी लिख लीजिए। देखिए 13 नंबर पे सारे फार्मूले यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं और इन सभी फार्मूले को आप लोगों को ध्यान रखना है और समझना है। देखिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर एक्स, इसका होगा रूट ओवर 1 में, ये हो जाएगा। अगला है d बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर एक्स, इसके साथ माइनस लग जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगला देखिएगा d बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर एक्स होगा, ये आपका इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यह आपका 16 नंबर पे आ रहा है। 17 पे आ रहा है d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर एक्स इक्वल होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। अगला आपका 18 पे आया है d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर एक्स, है ना, क्या होगा कॉसेक इनवर एक्स, ये माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये हमने आपको क्या बताया, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंडामेंटल फंक्शंस है, या फंड नहीं, स्टैंडर्ड फंक्शन, ध्यान दो, स्टैंडर्ड फंक्शंस, ध्यान दें सभी लोग, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। इन स्टैंडर्ड फंक्शंस के यहां पर डिफरेंशियल कोफिशिएंट आपको हमने लिखा है और दिखाया है। ये सारे फार्मूले आप सभी लोगों के अभी लर्न हो जाने चाहिए। आप सभी को ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए, फिर इसका यूज करते हुए हम लोग इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। समझ आ रहा है। आइए कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करके यहां पर दिखाता हूं, कुछ फार्मूलों का। अभी इनको आप यूज करेंगे, अभी इनका हम फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्योंकि ये पूछा जाता है उसको मैं कराऊंगा, फिर धीरे धीरे डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस है वो मैं आपको सिखाऊंगा, आप समझते चलेंगे। आराम से समझिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। आज का हमारा जो लेक्चर है ना, ये बेसिक है। इसमें हमने बताया आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है ना, जो स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं, मींस डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सब आप एक तरफ से नोट कर लिए होंगे, इनका यूज करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। जैसे फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है हमारे पास रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। दूसरा हमारे पास दिया है भैया 1/x का डिफरेंशिएशन करना है। थर्ड हमारे पास दिया हुआ है अंडर रूट एक्स टू द पावर -3 का डिफरेंशिएशन करना है। ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं। इनका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, आइए समझते हैं और करते हैं। आइए समझिए, सॉल्यूशन करेंगे इन सब का। ध्यान देना सभी लोग, बहुत ही बेहतर लेक्चर आज का हो रहा है। मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग जिन्होंने लेक्चर को लास्ट तक देखने का प्रयास किया होगा, मीन्स जो कर रहे हैं, उन्हें पूरा समझ में जरूर से जरूर आ रहा होगा। सबसे पहले जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा उसको लेट कर लीजिएगा y इक्वल टू रूट एक्स। बिना लेट किए भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। y ले लेते हैं तो क्लियर होता है, y एक्स का फंक्शन, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ लिखा जाता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने शॉर्ट में लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन के लिए ये ऑपरेटर लगेगा d बाई डी एक्स, किसका y, इसको dy बाई डी एक्स कह देते हैं। यहां क्या लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब रूट एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसके डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको नहीं पता है, तो कैसे करेंगे इसको आप भैया, लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
डी बाई डी एक्स आप ये जो रूट है एक्स है इसको एक्स की पावर 1/2 कर दीजिए। अब एक्स की पावर n वाला फार्मूला यही जो आपको सिखाया अभी मैंने, कौन सा, डी बाई डी एक्स आप एक्स की पावर n, तो क्या हो जाता है n एक्स की पावर n माइनस 1, यही अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 सामने आएगा और x की पावर 1/2 माइनस 1 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 x की पावर माइनस 1/2 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 लिख करके माइनस से पावर तो नीचे 1/2 कर दीजिए इसको। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/2 रूट एक्स यहाँ पर मिल जाएगा। और जानते हो भैया ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वीआईपी रिजल्ट है, वीआईपी रिजल्ट है, बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए हमेशा इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए हमेशा कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल होगा 1/2 रूट एक्स के। जिंदगी में इसको भूलिएगा नहीं, इसको याद रखिएगा कि रूट एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है, हमेशा याद रखिएगा। अभी इतनी लंबी प्रोसेस जो हम लोगों ने की इसको समझने के लिए, अब जब हम बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसमें रूट एक्स आएगा तो रूट एक्स के डेरिवेटिव्स को हम डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स लिखेंगे, समझ रहे हो, उसको डायरेक्ट हम 1/2 रूट एक्स लिखेंगे, इतनी लंबी प्रोसेस हम नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी यहां पर हम निपटाते हैं। यहां लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू 1/x हो जाएगा, तो इसको y इक्वल टू एक्स की पावर -1 डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तभी तो सॉल्व होगा। तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1। तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स -1 सामने आएगा, एक्स की पावर -1, यही फॉर्मूला लग रहा है, यही वाला। तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर -2। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए या इसको लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/x², ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है, ये क्या था हमारा, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन था। क्लियर हो रहा है ना, अरे टेंशन ना लो भाई, पूरा एकदम मैथमेटिक्स साफ साफ दिखेगी आप लोगों को। मैथमेटिक्स देखने में कैसे होती है वो आपको दिखने लगेगी, टेंशन मत लीजिए। इसको फटाफट से आप सभी लोग नोट कर लीजिए, तो हम आपको इसका थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करा देते हैं, जिससे आपको बेहतरीन वाली फीलिंग आ जाएगी और आपको काफी हद तक कुछ आइडिया लगने लगेगा कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट, व्हाट इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड व्हाट इज डिफरेंशिएशन, ये आपको समझ आ जाएगा, फील हो जाएगा। आइए थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखिए, लेट कर लिए सबसे पहले, लेट y इक्वल टू √x टू द पावर -3, जिसका मतलब x टू द पावर -3/2 होगा। रूट का मतलब ही तो होता है, नहीं समझ रहे हो, ऐसे समझ लो ना, ऐसे समझ लो, x की पावर -3 होल की पावर 1/2 लग जाएगा, रूट हटेगा, तो y इक्वल टू x टू द पावर -3/2 हो जाएगा। अब आप लोग इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मिलेगा आपको यहां पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -3/2। समझ पा रहे हैं आप लोग, सॉल्व कर लो, वही यूज कर लो, कौन सा, बार बार यूज करोगे तो याद हो जाएगा। सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n-1 होता है, ये हमें यूज करना है। तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3/2 सामने आएगा, x की पावर -3/2 -1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3/2 x की पावर -5/2 एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया, मुझे भरोसा है कि आप सभी लोग ये जो कंसेप्ट मैंने आज के इस लेक्चर में आपको समझाने का प्रयास किया है, इसको बेहतर तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे, पूरा बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। आज के इस लेक्चर में मैंने आप सभी लोगों को केवल और केवल ये बताने का प्रयास किया है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला क्या है। अभी मैंने आप सभी लोगों को केवल इतना ही बताने का प्रयास किया है, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन जो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फंक्शन की फॉर्म में हैं उनको सॉल्व करके यहाँ पर मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, आपको समझाने का प्रयास किया है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब आज के इस लेक्चर के बाद आपका काम क्या है, आपको करना क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या है, आपको समझ में आ गया होगा।
आपको वही जो फार्मूले लिखाए गए हैं उन फार्मूलों को याद कर लेना है, फार्मूले याद हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखो डिफरेंशिएशन करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जब मेथड्स हमारा फंडामेंटल फॉर्म मींस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तब उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन सीखा जाएगा, मैं आपको सिखाऊंगा, सब आसान लगेगा, ठीक है। और कुछ डेरिवेशंस की बात भी हो रही थी, उसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन होता है, एक से अधिक बार डिफरेंशिएशन भी होता है ना, प्राचलिक फंक्शंस होते हैं उनका भी डिफरेंशिएशन होता है। हर एक चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और आपको डिफरेंशिएशन में पारंगत बना दूंगा। आपको 100% समझ में आ जाएगा डिफरेंशिएशन, जिससे आपको आगे चल के ना तो सेकेंड सेमेस्टर में प्रॉब्लम होगी, ना तो थर्ड सेमेस्टर में प्रॉब्लम होगी, और फर्स्ट सेमेस्टर की प्रॉब्लम तो अभी साल भी हो रही है, आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप सभी लोगों को डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट नजर आ रहा है तो इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में और बेटर तरीके से आप सभी लोगों को समझा सकें। बाकी डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।